हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। इट्स मीन दैट इज ऑक्सीसॉल्ट्स ऑफ अल्कली मेटल। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें ऑक्सीसॉल्ट्स क्या होते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी सॉल्ट्स के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट अगर हो, ऐसे सॉल्ट्स को हम ऑक्सीसॉल्ट्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, सल्फेट हैं, नाइट्रेट हैं, परक्लोरेट हैं, क्लोरेट हैं, दे ऑल आर ऑक्सीसॉल्ट्स। तो आज हम बात करेंगे स्टेबिलिटी या थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के बारे में। देखिए यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने की जरूरत नहीं है कि हाउ लिथियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, हाउ सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, बिकॉज ये बहुत छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं जो आप 10th क्लास में कर आते हैं। तो मैं बेसिकली बोलेंगे अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सल्फेट अकॉर्डिंग टू देयर थर्मल स्टेबिलिटी। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पर लिथियम कार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सभी इस तरीके के कार्बोनेट्स बनाते हैं। एक्सेप्ट lithium carbonates, all other bicarbonates are stable in nature. And if we talk about the thermal stability of these carbonate increases while moving down the group. देखिए, इसको बताने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, देखिए ये इन सभी को अगर आप हीट करोगे तो ये बहुत आसानी से थर्मली डिकम्पोज नहीं होते, जबकि लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। लिथियम कार्बोनेट क्यों अनस्टेबल है, इसको आप दो रीज़न से या दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तो आप ये बोल सकते हैं कि जो लिथियम ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड की हायर लेटिस एनर्जी होती है बजाय कि लिथियम कार्बोनेट से। तो क्योंकि डिकम्पोजिशन पर हमें एक स्टेबल कंपाउंड मिल रहा है विच इज़ थर्मली वेरी स्टेबल, दैट इज़ वाई लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। सेकेंड रीज़न आप दे सकते हैं, हमने पढ़ा है कि अगर कैटायन और एनायन अगर दोनों का साइज स्मॉल हो तो हम कहते हैं स्मॉल साइज कैटायन कैन पोलराइज इजिली स्मॉल साइज एनायन। इट्स मीन दैट कैटायन और एनायन अगर दोनों स्मॉल हैं तो उनके बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा और उनकी लेटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होगी। इट्स मीन दैट थर्मल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, लिथियम इज अ वेरी स्मॉल साइज कैटायन, वाइल कार्बोनेट जो है इट इज़ अ लार्ज साइज एनायन। तो स्मॉल साइज कैटायन एंड लार्ज साइज एनायन जब बॉन्ड बना रहे हैं तो ये बॉन्ड इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। दैट इज वाई लिथियम कार्बोनेट इज नॉट थर्मली स्टेबल। वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द मेटल इज इंक्रीजिंग एंड द साइज ऑफ अल्कली मेटल इज इंक्रीजिंग। मीन्स सोडियम बड़ा है, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम सबसे लार्जेस्ट है, कार्बोनेट तो ऑलरेडी बड़ा, मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी लार्ज साइज एनायन है। जबकि आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हो तो साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज कर रहा है। इट्स मीन दैट फाइनली अगर मैं बात करूँ, सीजियम एंड कार्बोनेट बोथ हैव लार्ज साइज। देखो, सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल होता है छोटा कैटाइन छोटे एनाइन के साथ, उसके बाद बड़ा कैटाइन बड़े एनाइन के साथ, और अगर कैटाइन छोटा एनाइन बड़ा और या फिर एनाइन छोटा कैटाइन बड़ा है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि नीचे जाने पर साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज कर रहा है, तो दैट इज वाई लार्ज साइज कैटाइन कैन स्टेबलाइज द लार्ज साइज एनाइन दैट इज कार्बोनेट। हेंस द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इंक्रीजेज व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप। तो बहुत आसान है, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको कार्बोनेट्स दे देंगे और कह देंगे अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जैसा भी वो ऑर्डर देंगे अकॉर्डिंगली हम उनको अरेंज कर सकते हैं। नाउ लेट वी टॉक अबाउट बाइकार्बोनेट्स। अगेन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रॉन्शियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसको छोड़ के बाकी सभी बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। और अगर हम बात करें लिथियम कार्बोनेट को छोड़ के, जो कि सॉलिड स्टेट में स्टेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ सॉल्यूशंस में एग्जिस्ट करता है, नॉट इन सॉलिड स्टेट। बाकी सभी के सभी बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एंड इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं, नो अदर बाइकार्बोनेट्स एग्जिस्ट इन अ सॉलिड फॉर्म। इनको छोड़ के, अल्कली मेटल को छोड़ के कोई और बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि एक अमोनियम के बाइकार्बोनेट भी हैं जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर मेटल बात कर रहे हैं अल्कली या अल्केलाइन अर्थ मेटल या किसी और के बाइकार्बोनेट की। तो ये सभी
बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिथियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके ये सॉल्यूशंस में एग्जिस्ट करता है। डाउन द ग्रुप जाते हुए सेम रीजन, क्योंकि बाइकार्बोनेट भी एक लार्ज साइज एनाइन है और डाउन द ग्रुप जाने पर मेटल का साइज बढ़ने के कारण कैटायन और एनायन का साइज कंपैरेटिवली सेम हो जाता है यहाँ पर आकर। दैट इज वाई थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। और ये सभी हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, गिविंग मेटल कार्बोनेट, H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शंस भी छोटी छोटी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगेन हमें क्वेश्चन देंगे, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर थर्मल स्टेबिलिटी। तो डाउन द ग्रुप जाते हुए बाइकार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी बच्चे क्या होती है, इंक्रीज होती है। सेम रीज़न रहेगा नाइट्रेट्स का और सेम ही रीज़न रहेगा सल्फेट्स का कि वाई सल्फेट्स की स्टेबिलिटी और नाइट्रेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाते हुए क्यों इंक्रीज करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट में हम बात करेंगे सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया।